को एक सुनहरा मौका जानकर, बढ़ो आगे हिम्मत को अपना साथी मानकर। पलट जाएगी बाजी कब तेरे मंजून में, आएगा अलग ही मज़ा इस जीत के जुनून में। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। आज हम बात करेंगे मंगलवार वाले दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका बिहेवियर, जिनका सोचने समझने का तरीका, उनका भविष्य फल किस प्रकार का रहेगा, इसी विषय पे आज हम जानेंगे। तो आज उन व्यक्तियों के लिए ये शो बहुत ज़्यादा अधिक खास होने वाला है, क्योंकि उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी कि उनका जन्म दिन क्या महत्वपूर्ण रखता है उनके जन्म कुंडली से, और उनका व्यक्तित्व और स्वभाव, भविष्य फल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का आकलन हमारे गुरुजी के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9999789285। हमारा दूसरा नंबर भी है 9958161354। आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और यदि आप गुरुजी से मिलकर अपनी कुंडली का आकलन करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गुरुजी, आज हम बात करेंगे हमारे दर्शकों के बहुत सारे ऐसे जानकारी उनको देना बाकी है। हर बार उनको कुछ नया जानने को मिलता है। आज इस शो में उनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण खास जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे गुरुजी मंगलवार के बारे में, कि मंगलवार के दिन जिन व्यक्तियों का जन्म होता है तो उस दिन का, उस टाइम का क्या महत्व होता है उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में, और मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्तियों का बिहेवियर, उनका बोलने की कला, या यूँ कहें उनका भविष्य फल, व्यवहार उनका, या उनके घर जीवन में चल रही जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, क्या रूप देती है, क्या महत्व रखती है, इसी के बारे में हमारे मार्गदर्शन करें। तो ये सीधा सीधा सवाल करो ना, ये सवाल ही यही है कि व्यक्ति क्या अपने साथ अपने जीवन में लेके आया है। कि जन्म हुआ है उसका तो क्या अपने साथ अपने जीवन में लेके आया है। जन्म के दिन का ग्रह और जन्म के समय का जो ग्रह बनता है, ये परिस्थिति वर्तमान में इंसान अपने साथ लेके आता है, परमात्मा का आशीर्वाद साथ लेके आता है। लाल किताब की जब भी शुरुआत हुई, लाल किताब को जब भी लिखा गया, उसके अंदर सीधे सीधे वर्णन हुआ कि ज्योतिष तो बहुत बने जी, और अलग ज्योतिष ने अलग अलग तरीके की सलाहें, सावधानियां और समाधान दिए, लेकिन किसी ज्योतिष ने यह नहीं बताया कि किस्मत का ग्रह क्या है, किस्मत को किस तरीके से जगाया जाए। लाल किताब ने सीधे उस चीज़ पे ध्यान देते हुए बोला है कि लाल किताब में कि किस्मत का ग्रह बच्चा जिस दिन जन्म लेता है और उस समय का जो समय बनता है, समय जो भी हो, जो पूरे दिन में जो 24 घंटे में कोई भी समय हो, वो समय कोई भी हो और जो दिन हो, इन दोनों का संबंध किस्मत को जगाने के लिए काफ़ी है। तो ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, वो अपने उस दिन का ग्रह, उस समय के वक्त के ग्रह को मजबूत अगर करके चले, उनको ही समझ के चले, तो जीवन में किस्मत के तो धनी बन के ही निकलेगा और अपने जीवन में कई तरीके की सफलताएं भी लेगा। बात हुई है मंगलवार के दिन जन्मे हुए, तो सीधे सीधे बात आपके आचरण की हो रही है, सीधे सीधे बात आपके व्यक्तित्व की हो रही है, सीधे सीधे बात आपकी हिम्मत की हो रही है, जो परमात्मा ने आपको देकर भेजा है, और किस तरीके से आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे और किस तरीके से जीवन में उसको अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करके अपने लाइफ के जितनी भी सपने हैं, अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें अपने जोड़ी हुई हैं, उनको कैसे प्राप्त करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ से पता चल जाती हैं। मंगलवार मतलब मंगल, मंगल का ग्रह, मंगल ग्रह की ऊपर प्रधानता आपके ऊपर मानी जाएगी। मंगल आपके संबंध है, मंगल आपका खून है, मंगल आपके रिलेशंस हैं, मंगल आपका जोश, आपके अंदर का कॉन्फिडेंट पावर, मंगल से जुड़ती है आपकी जितनी भी हिम्मत है, ये सब उस पर डिपेंड हो जाता है। अब मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्ति हैं तो ये सारी चीज़ें तो निसंदेह उनके अंदर होती ही हैं। अच्छा जुनून, अच्छा जोश, अच्छा घमंड, अच्छी इच्छाएं, एक अच्छे संबंध, एक अच्छा बिहेवियर, ये सब होता है। लेकिन
कहीं कहीं ये चीज़ें कुछ लोगों को खराबियां भी देखने को मिल जाती हैं कि लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से, जब इनका प्रभाव गलत आने लग जाता है तो इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी इज्जत को भी खराब करने लग जाते हैं। अपनी इज्जत भी खराब उनकी इन्हीं चीज़ की वजह से हो जाती है। बोलते हैं कि किसी का गुस्सा ज़्यादा हो गया तो लोग उससे कटने लग जाते हैं, किसी के अंदर घमंड ज़्यादा हो गया तो लोग उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो किसी के रिश्ते ही खराब हो गए या किसी की संगति ही खराब हो गई तो दुनिया उसको बुरा बोलने लग जाती है। तो ये बुरी हालात भी इन मंगल की वजह से ही देखने को मिलता है। तो जो मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्ति हैं और जो उनके जन्म का समय का ग्रह का व्यक्ति, जो जन्म का समय का ग्रह का व्यक्ति का जो ग्रह बनेगा, उस इन चीज़ों को अगर वो अच्छा करके चलेगा तो ये जो मंगल है आपके जीवन में मंगल कार्य ही करवाएगा और अच्छी सफलता पे भी लेके जाएगा, अच्छी उम्मीदों पे खरा भी उतरेगा ये आपका। तो ये है उनका आचरण, जिनके मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्तियों का, कि कैसा उनका आचरण है, क्या उनके अंदर परमात्मा ने एक ताकत देके भेजी है, ये वो चीज़ है मंगल ग्रह। बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई कि मंगलवार वाले दिन जन्मे व्यक्तियों के जीवन में मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण रखा है। आगे भी हम बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हुआ है, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, या उनके जीवन में चलने वाले जितने भी उतार चढ़ाव है, परेशानियां हैं, या यूँ कह लीजिए परिस्थितियां हैं, तो क्या महत्व रखता है ये मंगलवार उनका जन्म कुंडली में। और ये सिर्फ समय है 4 से 6 बजे का, इस दिन जन्मे व्यक्ति का भविष्य किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें गुरुजी। बिल्कुल, जिनका भी जन्म सवेरे 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हुआ है मंगलवार के दिन, तो उनके सबसे बड़ी बात यही देखी जाती है कि ये जो समय है, जो 4 बजे से लेके 6 बजे का, ये तो एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त जीवन में बहुत कामयाबी के लिए, बहुत तरक्की के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पुराने समय में भी देखा होगा कि जो भी गांव देहात के लोग रहे हैं, उस समय देखा गया होगा कि बुजुर्ग हमारे क्या है, पहले सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उठने का उनका विधान हुआ करता था। बिल्कुल। कि वो सुबह उठ के, उनका एक सबसे पहले विधान ही यही है कि सुबह उठ के अपना स्नान किया, अपने आप को शुद्ध किया, पूरे घर को शुद्ध किया और पूजा पाठ करना शुरू। बिल्कुल। उसके बाद ही अपने जीवन की दिनचर्या को वो चलाते थे। जो भी उनको नित्य कर्म करने होते हैं वो करते थे। वही टाइम अगर इनकी जन्म के समय का हो रहा है तो अब ये मंगल से जुड़ रहा है, तो अब यहाँ बोलते हैं कि मंगल अपने आप में एक बहुत अच्छी ताकत लेके आया है, मंगल अपने आप में बहुत अच्छी सहनशीलता लेके आता है। अब वहाँ पर यह समय जो जुड़ रहा है, जन्म के दिन का ग्रह मंगल और जन्म के समय का ग्रह जुड़ा केतु। केतु पूरा आध्यात्म माना गया है। तो जितना भी ये व्यक्ति मंगल के साथ केतु, यानी कि जितना भी ये सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय पे अगर ये पूजा पाठ का ध्यान दें, या सुबेरे 4 से लेके 6 बजे के बीच में अगर ये व्यक्ति उठ के ही एक कुछ नहीं करना, अगर हनुमान चालीसा की 2 लाइन ही अगर ये पढ़ता रहे व्यक्ति, तो इसका ये भाग्य जागृत हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का जन्मा व्यक्ति है। और मंगल मतलब मंगलदेव जिनके इष्ट है माँ बजरंगबली। तो अगर ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है तो इनका भाग्य चमकता रहता है। तो ये भाग्य की चाबी केतु बन गया, अध्यात्म बन गया। लेकिन जब भी ये मंगल कुंडली में खराब होता है, या मंगलवार के दिन के लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, किस तरीके के उनके आचरण हो जाते हैं, कैसी स्थिति होती है, जो 4 से लेकर 6 बजे के बीच में जन्मा व्यक्ति है, सबसे पहली बात, इनको बहुत जल्दी बातों का लग जाना, बहुत जल्दी हर्ट हो जाना, इनको बहुत जल्दी चीज़ें बुरी लगती हैं। ये बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं, लेकिन इनको जो वापसी जो रिप्लाई मिलता है लोगों से वो अच्छा नहीं मिलता। सबसे पहले इनको दुखी यही होता है कि मैंने दुनिया के लोगों के साथ बहुत कुछ किया, मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके के हालात भी इनके जीवन में होते हैं। दूसरी बात, जब भी इस समय जन्मे व्यक्ति होते हैं तो इनको ना दया भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो दया भाव बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के लिए बहुत सारे उपकार ये करते हैं, अपने तन का कपड़ा तक बेच के दूसरे के जीवन में खुशियां भर दें, ऐसी ताकत ये रखते हैं अपने अंदर। लेकिन इनके बुरे वक्त में कोई खड़ा हो जाए, ये दूर दूर तक नजर नहीं आता इनको। साथ ही साथ जब भी ये मंगल कुंडली में खराब होगा, उसके साथ साथ इनके घर में कहीं ना कहीं बीमारियां भी इनकी आने लग जाती है, या इसको खुद को बीमारी हो जाती है कि कहीं ना कहीं पथरी की शिकायत, हड्डियों से जुड़ी परेशानी, कमर से जुड़ी हुई परेशानी, पैर के नाखून का चटकना फटकना, ये जितना भी है ये
जी। मंगल की खराबी के लक्षण आ जाते हैं। ये खासकर उनके तो जरूर होते हैं जो सुबह 4 से लेकर 6 के बीच में जन्मा व्यक्ति है और मंगल किसी वजह से खराब है, तो ये सारे हालात होते हैं। तो ये इस तरीके के हालात देखे जाते हैं। उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी भी देखी गई हैं यहाँ पर कि जब भी मंगल और केतु का समय जुड़ता है कुंडली में और किसी भी तरीके से खराबी के हालात होते हैं, तो यहाँ पर घर में ऑपरेशंस के हालात भी बनने लग जाते हैं कि ऑपरेशंस इनके होने लग जाते हैं। साथ ही साथ हिम्मत भी बहुत अच्छी होती है, तरक्की भी बहुत मिलती हैं। अगर ये बीमारी के हालात आ रहे हैं, लोगों का उपकार किया हुआ और लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लोग संबंध अच्छा बना के नहीं रख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि 8 दिन, हर हफ्ते में 8वें दिन जो भी मंगलवार का दिन होगा, मंगलवार का ही दिन समझिए, 8 रोटी तंदूर में लगा के, गुड़ की बनी हुई 8 रोटी तंदूर में लगा के कुत्तों को ही खिलाएगा व्यक्ति, तो इनका ये भाग्य जागृत होगा। जी। अगर तंदूर में ना लगा सके तो मिट्टी का तवा होता है, उस मिट्टी के तवे पे ही उस रोटी को सेक के और कुत्तों को डाले तो भी ये अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति को तो उस घर में, उस जगह में नहीं रहना चाहिए जिसकी गली के कोने पे तंदूर जलता हो, या इन घर के इन व्यक्तियों को घर के अंदर भूमिगत भट्टी नहीं बनानी चाहिए। अगर ये बनी है तो ये परेशानी के हालात लेके आ जाएगी और बुरी स्थितियां बना देगी और बीमारियों के साथ साथ कर्ज की स्थिति भी आएगी। तो इन उपायों को करो और अपने व्यक्तित्व को संभाल के रखो और जितना हो सकता है अध्यात्म पूजा पाठ में जाओ। आपके अंदर परमात्मा की दी हुई सहनशीलता बहुत है, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आप जिस चीज को सोचोगे उसे करके मानोगे तो ये ताकत है, इस ताकत को बढ़ाते जाओ और बुरी चीजों के लिए उपाय करते चले जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मंगलवार वाले व्यक्ति के बारे में। जी। आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में कि जिनका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है। उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, या यूँ कहें कि उनका जो काम करने का तरीका है या उनकी जो सोच समझने का जो क्षमता होती है, भविष्य फल किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों का आप ज़रूर मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, जिनका भी जन्म सवेरे 6 से लेके 8 बजे के बीच में हुआ है, अब ये समय जो बना बृहस्पति का समय बना, दिन बना है मंगलवार, मतलब मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा यहाँ दोनों इकट्ठी मानी जाती है। तो ये लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, इनके अंदर ज्ञान और बुद्धि का इनको भंडार बोला गया है। कहते हैं कि अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि को अपनी समझ के साथ इस्तेमाल करना, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये लोगों को एडवाइस बहुत देते हैं। हो सकता है कि ये लोग, कई बार ये देखे भी गए हैं कि ये लोग टीचर होते हैं, लोगों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी हाई एजुकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कमी ये आती है कि ये लोगों को पढ़ा लिखा के, राय दे के, एडवाइस दे के उनको तो कामयाब बना देते हैं, लेकिन इनके खुद के जीवन में इनका ज्ञान काम आए उतनी ही खराबियाँ आती हैं कि इनका ज्ञान ही इनके जीवन में कामयाब नहीं हो पाता। साथ ही साथ मंगल के साथ बृहस्पति है, तो बोला जाता है कि ज्ञान जितना जितना बढ़ेगा, इनके अंदर इनका गुस्सा, इनका रुतबा, इनका घमंड उतना बढ़ता चला जाता है। जी। तो थोड़ा थोड़ा इन व्यक्तियों को घमंडी भी बोल दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। जी। तो वो चीज़ भी इनके अंदर बन जाती है क्योंकि ज्ञान के साथ साथ मंगल भी बढ़ता है। तो यहाँ ज्ञानी है, धनी है, इनकम के हालात भी अच्छा कर देता है, हर तरीके से हालात रखता है। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर मंगल के जिनका समय 6 से लेके 8 के बीच में जन्म हुआ है और मंगलवार के दिन जन्म हुआ है, अगर उनके बुजुर्गों को बीमारी लग गई, क्योंकि बुजुर्गों की जब भी इनका ये मंगल और बृहस्पति खराब होगा तो बुजुर्गों के ही सामने लक्षण नजर आएंगे। जन्म होने के बाद धीरे धीरे बुजुर्गों में बीमारियां आने लग जाती हैं। बीमारियां भी कैसी होंगी? किडनी के पेशेंट हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, छाती की बीमारियां हो जाती है, सांस की, अस्थमा की परेशानी हो जाती है, थायराइड जैसी परेशानियां, इन तरीके की जो जितनी भी बीमारियां हैं ये शरीर के अंदर में बुजुर्गों को लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पर इनको खुद को भी हो सकता है कि डस्ट एलर्जी हो, तो डस्ट एलर्जी की परेशानी भी इनको देखने को मिल जाती है। अगर कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की खराबी देखने को मिली है। तो बीमारी, सबसे पहले अगर बीमारी का सामना कर रहे हो तो 43 दिन लगातार फिटकरी से अपने दांतों को साफ करो। अगर ये काम अगर आप करते हो तो अब ये मंगल और बृहस्पति मिलके दोनों बुध को अच्छा करेंगे और आपकी दिन पे दिन तरक्की बढ़ती चली जाएगी, आपकी बीमारियां घटती चली जाएंगी और आपकी सोच बढ़ेगी। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर एक छोटी सी कमी देखी गई है, वो छोटी कमी होती है लेकिन लोग उसको बड़ा बना लेते हैं कि इनके जीवन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बिजनेस करते हैं तो 6 महीने बिजनेस अच्छा है तो 6 महीने खराब है, या पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गए
बहुत मेहनत करी ऊपर चढ़ने की, लेकिन दोबारा से समय वही आया कि दोबारा से पहली सीढ़ी से मेहनत करनी पड़ जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन वाला उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी है, इनकी चलती रहती है। तो ऐसे कुछ हालात हैं, तो इनके लिए क्या उपाय हैं, ऐसी परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या उपाय हैं। बृहस्पति की चीज़ बेसन, मंगल की चीज है मीठा, तो बेसन का हलवा बना के बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चढ़ाए और खुद भी खाए। अगर ये उपाय करता रहता है तो इसका घमंड भी कम रहेगा, गुस्सा नहीं बढ़ेगा, बरकत बढ़ेगी। अब जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा काम आने वाला है। तो ये वाले उपाय इनके लिए बनते हैं और ये है उनका व्यक्तित्व, ये है उनका भविष्य। और इस तरीके से ये लोग कामयाब भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े एडवाइज़र, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े बड़े लेवल के काम ये कर सकते हैं। परमात्मा की पूरी ताकत आपके अंदर है, बस इन ग्रहों को ठीक करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अपने कहा जाता है कि आप साधारण तरीके से समझा रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी हद तक जानकारी मिली, हमारे दर्शकों को भी मिली होगी और उम्मीद है वो इन चीज़ों का लाभ ज़रूर उठाएंगे, अपने कुंडली का आकलन ज़रूर करवाएंगे और एक एक परेशानी अगर जीवन में इस प्रकार की घट रही है तो इनका समाधान ज़रूर करेंगे। गुरुजी, हम आगे जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में हुआ है। उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, उनका भविष्य फल किस प्रकार का रहेगा और जीवन में अगर वो व्यक्ति कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं या कारोबार में है तो क्या स्थिति मिल सकती है, उनके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल जी, जब भी जन्म मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो इसके लिए तो एक ही बात बोली गई है कि ढलता सूरज रमता साधु, कि ढलता सूरज रमता साधु, ये दोनों कभी रुके नहीं है। सूरज ढलेगा और साधु का घूमना फिरना लगा रहेगा। ये बात क्यों बोली जाती है? कुंडली में ये समय जो बनता है ये चंद्रमा का समय बनता है। 8 से लेके 10 बजे के बीच में जन्मे व्यक्ति और मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्ति, इनके अंदर एक अच्छी ताकत होती है कि इनका ये मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं और समय समय पे इनके मेहनत का फल इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मेहनती के हालात भी अच्छे माने जाते हैं, माता से बहुत ज़्यादा करीबी रहते हैं, माता से इनको पूर्ण सुख मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो ताकत है, सहनशीलता, इनकी डिसीजन, इनकी ताकत, इनके अंदर की सोचने की प्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर एक आदत होती है कि इनको धार्मिक यात्राएं करनी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, कि कहीं भी किसी भी तीर्थ या किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद या कहीं पे भी जो इनको मन को अच्छा लगे वो ये करते हैं, क्योंकि चंद्रमा, अब यहाँ पर चंद्रमा यात्रा का स्वामी बन जाता है। तो तीर्थ यात्रा ये व्यक्ति करता है और इनको तीर्थ यात्रा करने से इनको लाभ भी बहुत मिलते हैं। जितनी भी इनकी धार्मिक यात्राएं होती हैं उनसे लाभ होते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को साल में 2 बार धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। अगर ये 2 बार धार्मिक यात्रा करता है तो ये कामयाबी के पूरे साल इनको कामयाबी देखने को मिलेगी। इनके जीवन में सफलता लेट जरूर है लेकिन अच्छी वाली मिलती है। कहते हैं कि चंद्रमा धैर्य दिला के मंगल की मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन आगे जाके चमकाने वाली किस्मत भी लेके आ जाता है। पैसे की उन्नति बढ़ने लग जाती है, हर तरीके से हाल अच्छे होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ अगर इन व्यक्तियों के अगर छोटे भाई हैं, इन व्यक्तियों के अगर छोटे भाई रहे हैं तो उनसे इनका लाभ बहुत अच्छा होता है। तो उनसे कभी बिगाड़ के मत चलो। अगर उनसे बिगड़ रही है तो अब आपकी जेब खाली हो गई। तो कि चंद्रमा सीधे आपकी कुंडली का जन्म का समय का ग्रह बना, मंगल आपकी ताकत बनी, चंद्रमा आपकी गृहस्थी है, चंद्रमा आपकी सोच है, चंद्रमा आपके फैसले हैं। अपने फैसलों को ना कभी गलत करो। माता की सलाह, माता के आशीर्वाद, माता की सेवा से आपका भाग्योदय होगा और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपका भाग्योदय करा सके। तो माता की सेवा करते चले जाओ, माता की परिस्थितियां अच्छी बनी रहेंगी, जीवन समृद्ध बना रहेगा। जिनके जीवन में माता की स्थिति नहीं रही है और कहीं ना कहीं वो अपने आप की चीज़ों को खराब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चंद्रमा खराब होता है तो इनको इनकम की खराबी आती है, रोज़मर्रा की इनकम इनके पास नहीं आती, घर में कलेश के हालात, लड़ाई झगड़ों के, बीमारियों के हालात देखने को मिल जाते हैं, खुद का पैसा फंसना, अटकना और मार्केट लेवल में दब जाना, इस तरीके के हालात होते हैं जब ये चंद्रमा आपका खराब होगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? सबसे बड़ी बात कि माता के हाथ से एक चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखो और एक 2 मोती ला के रखो।
चंद्रमा के 2 मोती, एक मोती को, दोनों मोती को एक साथ लेके जाए, जहाँ पे जल प्रवाह पानी बह रहा हो, बहता पानी हो, तो जहाँ पे एक मोती को रखो, वहां से एक मोती को जल प्रवाह कर दो, दूसरे मोती को सदैव अपने जेब में रखो। अब कहता है कि माता का आशीर्वाद आपके जीवन में आ गया, चंद्रमा आपके जीवन का बलि हो गया, भाग्य चमकेगा, जितनी भी मेहनत करोगे तरक्की उतनी ही देखने को मिलेगी। और एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छा स्वभाव बना के रखो। इन लोगों के जीवन में गुस्से की मात्रा भी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो गुस्से को कम करो और सहजशीलता को बढ़ाओ और समझ को बढ़ाओ, जीवन में तरक्कियां मिलती ही चली जाएंगी। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। और घर में बीमारियां आ गई हैं, कर्ज आ गया, पैसे अटक रहे हैं, तो 43 दिन लगातार कच्चे दूध में थोड़ा शहद डाल के मंदिर में ही रखते चले जाओ। फिर देखो ये भाग्य कैसे चमकाता है, चंद्रमा की क्या ताकत मिलती है। और साल में 2 बार धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल गुरुजी, हमारे दर्शकों को एक सुनहरा, कहा जाता है कि सुनहरा मौका देने के लिए, उनकी जीवन की एक अच्छी पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी बात करेंगे। हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मन में, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं भी आपसे पूछूंगी आगे। और अभी ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका जन्म जो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच होता है, तो वो व्यक्ति देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। तो उन व्यक्तियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, लोगों से बात करने का तरीका कैसा होता है, और अगर वो कोई कामकाज करते हैं तो उसमें कितना उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जैसा कि 9 से लेके 10 से लेके 11 के बीच का समय, जो 10 से लेके 11 के बीच का समय का जो ग्रह बना वो सूर्य ग्रह बना, और दिन का, जन्म का दिन जो हो गया वो मंगलवार हो गया। अभी एक बात बोली कि वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता का कारण आज पता चलेगा कि उनका चिंता का कारण क्या है। चिंता का उनका कारण सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग कभी किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते जी। इनको पसंद नहीं होती कि किसी के सामने जाके मदद मांगे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी का ये सपोर्ट लेके चले और जीवन में आगे बढ़े जी। इनको करना है खुद के दम पे करना है, अपनी मेहनत से करना है। ये अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोते, और खुशियां तो सब पूरी दुनिया में बांटते हैं। ये चीज इनके अंदर होती है कि ये दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोते, मन के इतने मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों के आंखों में आंसू भी बड़ी मुश्किल से आता है जी। ये अंदर ही अंदर सुलगते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर का स्वामी है, आपके अंदर की वो ताकत है जो आपको मजबूत बनाती है, एक अंदर से पत्थर इंसान बनाती है, और एक अंदर से एक कहते हैं कि इंसान पिघले नहीं किसी भी बात से, एक साहसी इंसान जीवन को बना के छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल और सूर्य का संबंध देखा जाता है। ऐसे लोगों को सफलता भी बहुत मिलती है, मेहनत जितनी करेगा उतने फल उसको मिलेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में ये सूर्य की खराबी अगर देखने को मिल जाती है, या सूर्य किसी तरीके से खराब कर लेते हो, और सूर्य खराब कैसे होता है, अपने बुजुर्गों का अपमान, पिताजी के साथ बहसबाजी या लड़ाई झगड़े का माहौल बना देना, बाप बेटे दोनों एक ही छत के नीचे शराब पीना जी, तो उसकी वजह से भी ये सूर्य खराब हो जाता है। कि अब ये नहीं कि एक साथ बैठ के पी रहे हैं, अब उसी घर में उनके फादर भी, उनके पिता भी अगर शराब पीते हैं, और वहीं अगर बेटे को भी लत लग जाए शराब पीने के लिए, तो अब उसके जीवन में सिर्फ चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, कामयाबी तो कोसों दूर भागेगी। कि एक छत के नीचे अगर दोनों शराब पियेंगे, चाहे वो अलग अलग कमरे में हो, एक दूसरे को पता भी ना हो, फिर भी ये आपको ये परेशानी देने लगेगी। तो इन चीजों को भी आपको रोक के चलना है, तब जाके ये भाग्य अच्छा होगा। पिता से लिया हुआ सपोर्ट, पिता से की हुई सेवा और पिता से लिए हुए एडवाइस, आइडियाज आपके जीवन में अच्छे हालात देके जाएगा और आपको तरक्की के हालात देके जाएगा। तो ये हैं इनके व्यक्तित्व, ये हैं इनकी तरक्की के रास्ते, और ऐसे हैं इनका आचरण। और इनको सबसे बड़ी चीज क्या करना चाहिए कि अगर कभी भी कामकाज में दिक्कत आए, मन टेंशन में हो, कोई फैसला ना ले पाओ, आए दिन टेंशन बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी आके काम रुक जाता है आपका, तो सीधे सीधे एक उपाय, 43 दिन लगातार एक तांबे का पैसा सर पे 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह करके आओ। फिर देखो ये किस्मत कहाँ ले जाती है और कितने लेवल की चीजों को चमकाती है। बाप बेटे मिलके ध्यान से एक छत के नीचे शराब मत पी लेना,
वरना नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और बाहर पी के भी अगर घर में आओगे तो वो भी एक छत के नीचे ही माना जाता है, तो ये भी मत करना। तो यहाँ पर इस चीज़ को परहेज करके चलो। उपाय में सिर्फ तांबे का सिक्का जल प्रवाह करो और बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, और अपने गुस्से को, घमंड को कंट्रोल करके रखो, और गले में चांदी की चेन धारण कर लो ताकि ये गुस्सा और घमंड ना बने। कुछ चीज़ें मन से बाहर निकलें तो ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान से रखो और समझो, और इनके उपाय करके अपने जीवन का माहौल को पूरा बदल के बदलो। जी बिल्कुल गुरुजी। आगे हम बात करना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे जन्म हुआ है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उनका भविष्य फल किस प्रकार का होगा, या उनके कामकाज में क्या असर पड़ेगा, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें गुरुजी। बिल्कुल। जन्म का समय जो ग्रह बनता है, अब यहाँ पे मंगल जोड़ा जाएगा, क्योंकि 11 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम होता है ये मंगल का टाइम होता है, और मंगल के ही दिन का टाइम है। मतलब दिन का ग्रह भी मंगल बना और जन्म के समय का ग्रह भी मंगल ही बन गया। अब यहाँ पर एक चीज बताई जाती है कि मंगल को जन्मा मंगल कार्य और मंगल में ही मंगल जीवन। जी। तो यही चीज इनके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कि ये मंगलवार के दिन जन्मा व्यक्ति और मंगल के समय में जन्मा व्यक्ति, अब मंगल की पूरी ताकत इनके पास होती है। इनके पास जोश, जुनून, रुतबा, कॉन्फिडेंट, ताकत, हिम्मत, चुस्ती, फुर्ती, ये सब होती है इनके अंदर। परमात्मा ने वो एनर्जी, वो ताकत, वो रुतबा दे के भेजा है कि जा पृथ्वी पे तो कैसे कमाना है, किस तरीके से अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को बनाना है, ये पूरी ताकत उनके अंदर होती है। जी। आए दिन इनके दोस्ती यारी बहुत बड़े बड़े संबंधी बनते हैं। ये किसी से भी जाके दोस्ती यारी करने में, संबंध बनाने में हिचकिचाते नहीं है, चाहे वो एज में छोटा हो, एज में बड़ा हो, हैसियत में छोटा या हैसियत में बड़ा हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्ती यारी करते हैं और लोगों से बहुत बड़ा समूह बना के रखते हैं। ऐसे व्यक्ति या घर में 3 भाई होंगे या ये अकेले होते हैं, या 3 भाई होते हैं अकेले होंगे, तो ये इनकी मंगल के अच्छे होने की पहचान है। 3 भाई या अकेला, तो ये बात बोली जाती है। अब यहाँ पर मंगल में जन्मा व्यक्ति, इनके लिए तो एक ही चीज बोली गई है कि ये वो काम करे जिसमें पसीना बहाया जाए, ये वो काम करे जिसमें हिम्मत के काम होते हैं, परिश्रम, मेहनत, जितना भी काम है ये मंगल का काम है। पुलिस लाइन, आर्मी लाइन, खेल जगत, डॉक्टरी लाइन, जितने भी मेडिसिन फील्ड है, इन सब का ये सारा काम मंगल का है। अब ऐसे कामों में ये अव्वल दर्जे की सफलता मानी जाती है इनकी। बहुत अच्छी चीज़ों पे ये पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी ताकत तक इनके अंदर होती है कि अपनी चीज़ों को अच्छा करके देखते हैं। अगर आप अपनी कुंडली भी उठा के देखोगे तो मंगल तीसरे का मिलेगा आपको। तीसरे घर में आपका मंगल जरूर बैठा होगा, और नहीं भी बैठा है तब भी आप घर के तीसरे का मंगल मान के चलो और अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, ताकत को बढ़ाओ, अपने समूह को बढ़ाओ। जितनी अच्छी जान पहचान, ऊंचे लेवल की आप बनाओगे, जीवन में तरक्कियां उस लेवल की प्राप्त होती चली जाती है। तो इनके लिए तो ये समय और ये दिन दोनों ही शुभकारी माने गए हैं। तो सीधी बात है कि इनको व्यक्ति को खराबी के हालात कब आएंगे, जिस दिन ये व्यक्ति अपने हाथ से मीठा दान करेगा। मीठा जिस दिन दान कर दिया, उसी दिन से उल्टे चीजें चालू। जो कॉन्फिडेंट बन रहा था वहीं गिरावट, जो हिम्मत थी वहीं आपको डिमोशन देखने को मिलेगी। जो ताकत लेके बैठे थे, जितनी ताकत आपके अंदर थी उतनी ही कमजोरियां आपके अंदर आने लग जाएंगी। और जितना हष्ट पुष्ट शरीर था, निरोगी काया रही है, अब वो काया बीमारियों से भरने लग जाएगी अगर इन्होंने अपने हाथ से मीठा दान कर दिया। मीठे में कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो लड्डू हो, बूंदी हो, जलेबी हो, हलवा हो, कुछ भी मीठा चीज जहां वो चाशनी जुड़ती हो, चीनी जुड़ती हो, अगर इस व्यक्ति ने मीठा दान कर दिया तो अपने जीवन में बीमारियों का, परेशानियों का, टेंशन का, अपना दुर्भाग्य, अपनी बुरी स्थिति, अपनी सारी परिश्रम का बुरा प्रभाव, ये सब अपने पास मंगा लेगा। तो सीधी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि मीठा तो दान करना ही नहीं है। अगर मीठा दान करोगे तो नुकसान मिलेगा। दूसरी बात, भाइयों से अच्छा संबंध बना के रखें, अपने रिश्ते नातेदारों से अच्छा संबंध बना के रखें, तो भी ये मंगल आपको अच्छा सपोर्ट करेगा, अच्छी हिम्मत देगा, अच्छी ताकत देगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इनके लिए स्पेशल है, जो मंगल में 11 से 1 के बीच में जन्मे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक चीज स्पेशल है।
उनके लिए स्पेशल क्या है कि ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज और ड्रिंक, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनका अगर वो सेवन करता है तो अब यहाँ राहु बढ़ के मंगल को खराब करेगा, जिसकी वजह से जीवन हमेशा डिसबैलेंस रहेगा, भाइयों में नहीं बनेगी, प्रॉपर्टीज के चक्कर में कोर्ट कचहरी के संबंध जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ये चीज आपने जीवन में अपनाई हुई है और कर्ज के हालात बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज के हालात खराब हो रहे हैं और भाइयों में कोर्ट कचहरी देखने को मिल गई, या दुर्भाग्यवश किसी ने कुछ किया और नाम आपको आके कोर्ट केस आपके ऊपर लग गया, तो इस खराब मंगल के इलाज करके चलो, वरना ये परेशानी के हालात बनेंगे। अगर ये बुरा समय आ गया है तो सबसे पहले 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी गेरू मिट्टी उसको जमीन में दबाओ, खेत वाली जमीन में दबाओ, जो खेतीली उपजाऊ जमीन जो होती है, जहाँ घास उगती हो वहां इसको दबा के रखो, तब जाके ये मंगल के सुधार देखने को मिलेंगे, तब जीवन में अच्छे हालात होंगे। इस मंगल को खराब करने की जरूरत नहीं है, ये मंगल तरक्कियों का स्वामी बन जाता है। 11 से लेके 1 के बीच में जन्मे व्यक्ति ये बहुत शुभ भी होते हैं, जहां इनके कदम पड़ेंगे वो घर तरक्की या वो स्थान तरक्की पर जा सकता है, लेकिन इसकी खुद की आदत गलत नहीं होनी चाहिए। तो बस अपनी आदतों को संभाल के रखो, परमात्मा श्री बजरंग बली का सीधा आशीर्वाद आपके पास होता है कि हर हिम्मत, हर ताकत, हर बुद्धि देने के लिए बैठा हुआ है। तो इस चीज को समझो और अपनी चीजों को अच्छा करके चलो। जी गुरुजी, वाकई कि मंगलवार जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव, उनका कहा जाता है भविष्य उनके जन्म कुंडली पे निर्भर करता है, मंगलवार से निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है। उनका व्यक्तित्व और उनका भविष्य फल किस प्रकार का रहेगा और जीवन में सफलता कितनी हद तक उनको प्राप्त हो सकती है, जीवन में कितना उनका उज्जवल भविष्य होगा, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। मंगलवार के दिन जन्मा व्यक्ति जिसे बोला गया है कि 1 से लेके 3 बजे तक का, अब ये समय जो है वो शुक्र का टाइम है जी। तो अब ये बोला गया है, लाल किताब सीधी बोलती है कि मंगल में जन्मा व्यक्ति आवे औरत भी मर्द कहावे। ये बात बोली जाती है कि शुक्र का टाइम जब जुड़ जाता है तो कहता है कि ऐसे जो स्त्रियां होती हैं एक अलग लेवल की उनकी स्थिति बनती है, वो कुछ ना कुछ करने दिखाने की एक, जिसे कहते हैं वर्किंग वुमेन जिसे बोला गया है, वो माने जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एक स्त्री भी मर्द कहावे, कहने का मतलब है उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी भी वहाँ एक पुरुष और एक स्त्री में डिफ्रेंशिएट वहाँ पे लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो काम एक स्त्री कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है, पुरुष भी और स्त्री, ऐसी ताकत उनके अंदर होती है। और पुरुष जब भी ये आता है तो कहता है स्त्री भी मर्द कहावे। तो जिस दिन इनकी विवाह हो जाता है, जिस दिन इनकी शादी हो जाती है, इनकी ताकत डबल हो जाती है जी। कि जो स्त्री से शादी हुई है वो भी एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो जीवन में सपोर्ट करके जीवन में तरक्की को लेके चला जाता है। मतलब जो मिला है जीवन साथी वो एक और मंगल की ताकत लेके आया है और मजबूती के हालात देके गया है। शुक्र की पूरी इनके अंदर चीजें होती हैं, ऐशो आराम इनको पूरे मिलते हैं। भाग्य उदय शादी के बाद होगा जी। ये चीज जरूरी है। और शादी नहीं हुई है तो उससे पहले इस मंगल का इलाज करके शुक्र को बलवान करते चले जाओ, ये आपका भाग्य उदय करता रहेगा। और इनके लिए 2 खास हिदायतें बताई जाती हैं लाल किताब में। सबसे पहले, शादी होने के बाद घर में तीसरा फ्लोर ना बनवाए। जब तीसरा फ्लोर बनवाएगा, अब जो स्त्री वो आई है वो बीमार हो रहेगी, मंगल की सारी खराबियां स्त्री को मिलेंगी। वहाँ बीमारी के हालात, संबंध खराब हो जाना, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी होके कहीं ना कहीं मंगल ज़्यादा खराब होगा तो डाइवोर्स की भी स्थिति बना दे। तो वो जो ताकत आपके लिए बन के आई है, आपकी पत्नी एक ताकत लेके आई थी, आपकी भविष्य की जो एक हिम्मत लेके आई थी, वही हिम्मत खराब हो जाती है। अगर तीसरा फ्लोर बना लिया या तीसरे फ्लोर पे जाके ये बस गए, जो रेंटल होते हैं, किराए पे लोग रहते हैं, अगर तीसरे फ्लोर पे जाके रहते हैं तो वहीं ये मंगल खराब होगा और बीमारी के हालात देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को तीसरे फ्लोर पे रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसे हालात हैं तो 43 दिन लगातार थोड़ी सी गेरू मिट्टी घास वाली जमीन में, जहाँ घास उगती हो और जहाँ घास के एक उपजाऊ जमीन बोली जाती है, 43 दिन लगातार उसको दबाते रहें, उस जमीन में भूमिगत करते रहें उसको। तो अब यहाँ पर क्या है कि मंगल शुक्र दोनों की एनर्जी अच्छी होती है, सफलताएं अच्छी मिलती हैं। तो तीसरा फ्लोर और घर के ऊपर तीसरा फ्लोर बनाना और
तीसरी मंजिल में जाके रेंटल बस जाना, यही इनका दुर्भाग्य होता है। चरित्रवान बन के रहे, स्त्रियों का कभी अपमान ना करे। और ये मंगल की खराबी एक विशेष तरीके से और मानी जाएगी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का, पति पत्नी के दिन में एक होना, ये शुक्र को खराब करेगा, ये मंगल को खराब करेगा। तुम्हारी आपकी किस्मत ही वहीं सो जाएगी जिस दिन ये कार्य करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। शादी होने के बाद भाग्य को चमकाना है तो पत्नी के हाथ में एक सोने की चूड़ी डाल के रखो जी। और जो लोग चूड़ी नहीं डाल के रख सकते, तो सीधे सीधी बात है कि अब यहाँ पर सोने की चूड़ी नहीं, कम से कम चांदी की चूड़ी उनके हाथ में एक एक जरूर डलवाए। तो चांदी की चूड़ी या सोने की चूड़ी जो आपके बजट में हो वो अपनी पत्नी के हाथ में डाल के रखो। ये आपका मंगल कितना अच्छा काम करेगा, ये खुद की ताकत बन के आपके सामने आएगा। एक अच्छे सफलता के रास्ते आपको नजर आएंगे। संबंध कभी खराब पत्नी से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के हालात अच्छे बन जाते हैं इन उपायों से। उसके बाद जिनकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद अगर इन जीवन में कोई दिक्कत आती है तो गुड़ की बनी हुई खीर, जो चावल होते हैं सफेद चावल जो माने गए हैं शुक्र प्रदान माने जाते हैं, गुड़ मंगल बोला जाता है, तो गुड़ की बनी हुई खीर मंदिर में दान करे जब तक शादी ना हो जी। हर मंगलवार यही मंदिर में देता रहेगा व्यक्ति, तो इनका भाग्य चमकता रहेगा। शादी होने के बाद वही चांदी या सोने की चूड़ी उनके हाथ में डाल के रखे तो इन व्यक्ति की ताकत दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। इतना ध्यान रखना, आपकी पत्नी आपके लिए धन की देवी बन के आएगी, एक अच्छे सौभाग्य को लेके आएगी। तो पत्नी से अच्छे संबंध, पत्नी का सम्मान और पत्नी से अच्छे हालात बने रहें तो जीवन में भविष्य को अच्छी स्थिति में जरूर देखोगे आप। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं आप दर्शकों को, एक एक बारीकियों से आप समझा रहे हैं और वाकई वो समझेंगे तो आगे बहुत सारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं हम जाने अनजाने में कर लेते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, तो उन लोगों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, आगे हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे जन्म होता है और उनके जीवन में क्या ऐसी वो परेशानियाँ आती है, या यूँ कहा जाए कि उनका परिस्थिति किस प्रकार के होते हैं, उनका प्रॉब्लम्स जो उनके जीवन में आती है उनसे कैसे वो निकले, उनका भविष्य कैसा होगा, कितनी तरक्की मिलेगी, इनके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में बताएं। बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं उस बात का जवाब देना चाहूँगा, अभी आप जो बात कर रही थी कि मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ सीधे सीधे कि काफ़ी बारीक जानकारी दी जा रही है, काफ़ी बारीक चीज़ आप तुमने बोला कि बारीक जानकारी दर्शकों को दी जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि जो बारीकी जानकारी दी जा रही है वो आपके किस्मत के ग्रह को लेके दी जा रही है। अब ये ज़रूरत है कि उसको समझ के उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेना। चीज़ें सुनने मात्र से, जानने मात्र से भाग्य नहीं बदलता। अगर इसके एक कदम तो बढ़ा के देखो, एक बार इन उपायों को करके तो देखो, जीवन ना बदल के रख दोगे अपने आप को। आप कहोगे कि हाँ मैंने एक चीज़ मैंने अपने जीवन में अपनाई और इन उपायों को मैंने किया और मेरे जीवन में बदलाव मुझे देखने को मिला। तो जानकारियाँ समझने के साथ साथ कुछ कर दिखाने के लिए होती हैं, तो कुछ कर दिखाओ, उपायों को करो और जीवन में अपने आप को बदल कर रख दोगे। इस चीज़ का दावा है मेरा जी। इन उपायों को करके। अब बात आती है कि 3 से लेके 5 के बीच में जन्मे व्यक्ति, जन्म का समय बना बुध और जन्म का दिन बना मंगल। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुंडली के अनुसार ऐसे लोगों को जब भी ये समय आता है तो इन लोगों के बीच में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक तो इनके विचार किसी से नहीं मिलेंगे जी। इनके विचार किसी से नहीं मिलेंगे, इनको कहीं ना कहीं बातों को एक्सप्लेन करने में, लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जी। और अगर इन्होंने कोई करियर ऐसा चुन लिया जिसमें बोलना ही पड़ जाए तो इनका चौपट है वो करियर। इनको ऐसे करियर नहीं चुनने चाहिए जहां इनको बोलने की ताकत इस्तेमाल होती है, वरना इनका भविष्य अपने अपने चुने हुए करियर से ही अपने आप को डुबो देंगे। तो एक चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मंगल के साथ बुध का टाइम, कई तरीके की ये बुध की बीमारियां इनको देखने को मिल जाती हैं और कई तरीके के बुरे प्रभाव इनके जीवन में ये आते हैं कि ये अपने दिमाग से कोई फैसले नहीं ले पाते, दूसरे की मानेंगे नहीं और अपना सोचा, अपना काम किया हुआ, अपने आइडियाज कभी काम आएंगे नहीं जी। तो ये कुछ उस तरीके की इनका जीवन होता है। इन लोगों से तो ये स्वयं कभी परेशान नहीं होते, लेकिन इनके आसपास वाले सारे परेशान होते हैं।
कि इसको कुछ भी समझा लो, इसको कुछ भी मना लो, ये मानने वाला नहीं है। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन एक गजब की ताकत इनके अंदर ये होती है कि इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ों को सोचता है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके सोचता है, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाए वो इनको रास्ता नहीं मिलता। और साथ ही साथ जब इनकी स्थिति खराब होती है तो सबसे पहले लक्षण इनकी बहन को आते हैं, इनकी बुआ पक्ष में देखे जाते हैं। बुआ पक्ष में बीमारियां, सर्वाइकल थायराइड, मोटापे की, दांतों की खराबी, हड्डियों की दिक्कतें आ जाएं तो समझ लीजिए भाग्य सोने की तैयारी पे है। अपनी बहन की मैरी लाइफ खराब हो जाए, बहन की परिस्थितियों के खराबी के हालात आ जाए, या कहीं ना कहीं बहन को बीमारियां लग जाए तो समझ लीजिए कि मैरी लाइफ में खराबी के हालात, साथ ही जीवन में तरक्की के हालात कमजोर हो गए। अब भाग्य वहां पर आपका कमजोर होने लग जाएगा। तो अगर इस तरीके के हालात है, ये समय उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो लोगों की राय मान के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तो इनको सलाह मान के चलनी चाहिए, अपनों से बड़ों की सलाह मान के चले, जितनी सलाह लेके चलेगा कामयाबी के रास्ते उतने अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज कि ऐसे लोगों को कभी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना ये अपनी लुटिया खुद डुबोते हैं जी। इनको ये बोला गया क्योंकि गुस्सा, मस्तिष्क, बुद्धि, ये कुछ भी आपके वश में नहीं रहती, ये हमेशा आपसे आगे ही चलेगी। गुस्सा इतना बढ़ा देगी, संबंध खराब। बुद्धि इतनी चलाओगे, लोग आपको बोल के जाएंगे कि फालतू का इंसान है, इसके अंदर तो सोचने समझने की ताकत नहीं है। तो कुछ इस तरीके के आपके व्यक्तित्व बनने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझो, उपाय करो। इसका 2 उपाय सबसे इंपॉर्टेंट उपाय हैं। इन उपायों को करके देखो, ये जीवन में पलट फेर की स्थिति लेके आएगा। अपने जो सपने देखे हैं वो पूरे करके दिखाएगा। सबसे पहली बात, उपाय में क्या करना है, अगर कामकाज में सफल नहीं हुए हो, घर में बहन, बुआ, बेटियां बीमारियां भी में रही हैं, परेशानी भी रही है, किसी ना किसी वजह से पढ़ाई भी रुक गई है, कर्ज के हालात बन गए हैं, कैरियर सफल नहीं हो रहा है, आपके विचार किसी से मिल नहीं रहे हैं, इस तरीके की परेशानियां अगर आ रही हैं और खासकर पेट की परेशानी लेके बैठे हो, तो 96 दिन के लिए अपनी नाक छेदन करवाएं। ये नाक का जो बीच का हिस्सा होता है, इसमें चांदी की तार डाल के रखें। 96 डे के बाद उस तार को निकाल के चलते पानी में ही प्रवाहित कर दो। ये बुद्धि ऐसी खुलेगी, इस बुद्ध का इतना सुख आपको मिलेगा। वो जन्म का जो टाइम है, जो बुद्ध का टाइम बनता है, ये भाग्य को जगाने का ग्रह बनता है। ये भाग्य को ऐसे उधेड़ के रखेगा कि जीवन में पीछे मुड़ने की ताकत किसी को देखने को नहीं मिलती कि मैं पीछे मुड़ के भी देखूं, सफलता के रास्ते मिलते हैं। और समय समय पर 12 पीली कौड़ियाँ सारी रात कच्चे कोयले में जलानी है और सुबह जाके उसको राख के साथ जल प्रवाह करता रहे। ये 3 महीने में एक बार उपाय जरूर करें ताकि आपको सुख मिले, समृद्धि मिले और चीज़ें अच्छी हो सके। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कभी गिफ्ट नहीं लेने हैं। जितने भी बिजली के उपकरण हैं, इनको जितना दान किया जाए उतना भाग्य संपन्न अच्छा माना जाएगा। और घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते के पेड़, संगीत वाद्य यंत्र, घंटी, तबला, सितार, गिटार, ये सारी चीज़ें अगर घर में इकट्ठा करोगे तो नुकसान होगा। इन चीज़ों को बाहर रखो और घर की दक्षिण दीवार पे कभी भी हरे रंग की चीज़ों का या हरी चीज़ों का संबंध कभी नहीं होना चाहिए। ये वरना ये दिमाग की नसों को इतना ख़राब करेगा कि बीमारी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे देखने को मिलेंगे। बाकी जीवन में दिमाग अच्छा है, हिम्मत अच्छी है, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, बुद्ध को अच्छा करो और जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने अभी बताया कि घर में लोग मनी प्लांट, पेड़ पौधे लगाते हैं। ये चीज़ तो बहुत काफ़ी आम बात है, हर लोग लगाते हैं। आप कई लोग, मैंने भी देखा है कि बैल्कनी में लोग सजाते हैं, पौधे सजाते हैं, अलग अलग तरीके के पौधे लगाते हैं। तो ये फिर कैसे, समझ में नहीं आया, कैसे उनको मतलब इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए? जब भी कुंडली में बुध की खराबी देखी जाती है, अब बुध की खराबी जब भी आती है तो आपके घर में बुध की चीजें मिलने लग जाती हैं। तो बुध जब भी खराब होता है तो वो उनको बुध की चीजों से संबंध नहीं रखना चाहिए। चौड़े पत्ते के पेड़ हो गए, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, जो चीजें हो जाती हैं, संगीत वाद्य यंत्र जितने भी जिनसे संगीत निकलता हो, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम, तबला, ये जितनी भी चीजें हैं संगीत का है। मंदिर में घंटियां, पीतल की मूर्ति,
धातु की मूर्तियां, जब भी कुंडली में बुध खराब हो तब ये चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए, वरना गुस्सा इतना बढ़ जाता है, मंगल वहां पर इतना खराब हो जाता है कि आपकी सोच समझ किसी से मिलने नहीं देगा और आपके अंदर गुस्सा इतना बढ़ा देगा कि दुनिया में चलोगे अकेला महसूस करोगे, कामयाबी के रास्ते पीछे हो जाएंगे, कामयाबी के रास्ते ढूंढते रह जाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि संगीत वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है उससे मंगल खराब होता है। और बुध के जो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी चौड़े पत्ते के पेड़, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, चौड़े पत्ते के पेड़, बैम्बू प्लांट हो गया, इनसे बुध की एनर्जी मिलती है, मंगल खराब होता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि खासकर जो 3 से लेके 5 बजे के बीच में जन्मे व्यक्ति हैं, उनको तो इन चीज़ों का तो बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। रख लिया, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, बीमारियां, कर्जे, कामकाज की स्थिति खराब होना, ये सब देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप परहेज करो। बुध खराब की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राहु खराब की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और एक बार कुंडली में उठा के अपने बुध की स्थिति को जान लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी भाग्य को चमका लो, जीवन सुधर जाएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। और उपाय करके देखो, जीवन पलट फेर ही नजर आएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को बहुत अधिक जानकारी मिली। बिल्कुल, मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और जिन व्यक्तियों का जन्म शाम 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच हुआ है, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, या यूँ कहें उनका भविष्य फल किस प्रकार का देखने को मिल सकता है जीवन में, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। इस पूरे टाइम की बात बोली गई है, जो मंगलवार के दिन जन्मे हुए व्यक्ति हैं उसमें ये 5 से 7 बजे का या 8 बजे का टाइम जो बोला गया है, जो राहु का समय बोला जाता है, क्योंकि सर्दियों में 7 बजे तक का टाइम राहु का चलता है, गर्मियों में 8 बजे तक का टाइम राहु चलता है, क्योंकि जो सूर्य अस्त का समय है वो गर्मियों में लेट का है और सर्दियों में जल्दी का है। तो वहाँ 7 और 8 ये दोनों को ही देखा जाता है, 7 बजे तक का हो या 8 बजे तक का हो, ये टाइम पूरा राहु से जुड़ जाता है। अब ये बोली जाती है हाथी और महावत की जोड़ी। हाथी मतलब राहु, महावत मतलब मंगल, तो हाथी महावत की जोड़ी बोली जाती है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे इंसान में इतनी परमात्मा ने ताकत दी होती है, ये बड़े बड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, इनके अंदर ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ प्राप्त करते हैं। इनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो इनको कमाने की लालसा होती है, शॉर्टकट बहुत जल्दी है जीवन में देखते हैं और कामयाब भी होते हैं, उनको कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि अब राहु कमीशन बेस पे काम देगा। अब राहु मंगल के साथ मिलके आपके भविष्य को चमकाएगा। हाथी, जितना बड़ा पूरा हाथी होता है उसको एक आदमी, जिसे महावत बोला जाता है, वो उसे कंट्रोल करता है। तो उस तरीके से अब जन्म का समय तो राहु बना, जन्म का दिन का समय मंगल बना। अब मंगल के उपाय से राहु से सारे लाभ लिए जा सकते हैं। जो राहु की चीजें हैं, जो राहु से मिलने वाली सफलताएं हैं, मतलब 5 लगा के 50 कमाना, 5000 लगा के 50,000 कमाना, ये ताकत राहु के पास है। अब मंगल के पास इस ताकत है इसको कंट्रोल करने की। तो यहाँ लोगों के अंदर वो ऊर्जा बोली गई है, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। ये गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं, मूडी होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो ठान लिया करके मानेंगे। कहीं गलत आदतों में जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति इनको समझाने वाला मिल जाता है, वहां से ये निकल के भी आ जाते हैं जी। ये बड़ी बड़ी परेशानियों में नहीं फंसते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपने राहु की चीजों को खराब किया, राहु की चीजों का गिफ्ट किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितने भी हैं ये राहु है, विस्की, वाइन, जितनी भी ये नशीली चीजें हैं ये सब राहु है। इनका अगर आप गिफ्ट करते हो तो अब आपका भाग्य खराब होगा। अब यहाँ पर आपको बीमारी, परेशानी, टेंशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि मंगल का संबंध सीधे बीमारियों से है, मंगल का संबंध सीधे रिश्तों से है। तो उधर रिश्ते खराब हो जाएंगे, उधर बीमारियां आने लग जाएंगी। तो अब यहाँ पर जरूरत है सिर्फ मंगल के उपायों की। ये व्यक्ति वैसे ही जीवन में बहुत कुछ कमाएगा, बहुत अच्छी स्थितियों पे जाता है, बहुत अच्छे लेवल की स्थितियों पे प्राप्त कर लेता है। उपाय में क्या करना है, एक मिट्टी की मटकी में शहद भर के लगातार 3 मंगलवार उसको जमीन में दबाए। इससे क्या है कि मंगल की ऊर्जा अच्छी होती रहेगी, राहु काम करते रहेंगे। तो ये उपाय इनके लिए सबसे अच्छा है। और अगर बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है,
टेंशन का माहौल हो गया है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ गलत आदतें लग गई हैं, घर वाले बुरा बोलने समझने लग गए हैं, आपको पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो 5 दिन लगातार 5 मूली पत्तों सहित रात को सिरहाने रख के सो और अगले दिन उसे पत्तों के साथ ही मंदिर में दान कर दो। ये उपाय जीवन में जरूर करते रहिए। जब भी जन्मदिन आए, जन्मदिन के बाद ये उपाय करते रहिए। जीवन में, समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, रुतबा भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से व्यापार करो, इनका दान मत करो। व्यापार करोगे, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और जीवन में अच्छे हालात पे जाएंगे। वरना वही कह देगा कि ये बेटा मेरा गुस्सा भी करता है और ये बेटा मेरे घर को भी चलाता है। तो ये दोनों हालात आपको नजर आएंगे देखने को। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं और वाकई अगर उनके भी जीवन में ऐसी कोई परेशानी रही तो लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाएं और अपनी सभी परेशानियों का समाधान उपाय करें। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म रात 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जन्म हुआ है। हमारे दर्शकों को बताएं कि उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य फल किस प्रकार का है। बिल्कुल, जिनका जन्म 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में होता है, ये माना गया है शनि का टाइम। जब भी शनि मंगल से संबंध रखता है तो कहता है कि एक जोश जुनून लेके रखता है कि इंसान कुछ करके मानेगा, जीवन में आगे बन के मानेगा। इनके अंदर काम करने की ताकत बहुत होती है, मेहनत करने के सुख इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ये मेहनती माने जाते हैं। बस इनके लिए कुछ भी नहीं है कि अपनी मेहनत को अच्छा रखे, चाचे ताऊ बड़े भाइयों से संबंध अच्छा रखे, इनका भाग्य अच्छा होता चला जाएगा। और हाँ, 33 साल की उम्र से पहले अपना घर ना बनाए, अगर घर बनाएगा तो सारी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखे और समय समय पर अंधे, अपंग, अपाहिज व्यक्तियों को खाना बांटे। और खाना कैसे? मीठी चीज़ों का दान करे। मीठी चीज़ों का दान करेगा तो ये शनि एक अच्छी समझ देके, एक अच्छी ताकत देके, कुछ कर दिखाने की बल बुद्धि देके आपको जीवन में सफल करेगा। ये शनि का टाइम है, मंगल से जुड़ जाता है। दोनों ग्रह अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। एक कर्म का स्वामी है, एक मेहनत का स्वामी है। तो कर्मों से ही मेहनत बनेगा, कर्मों से ही मेहनत चमकेगी। तो कर्मों के ही माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाओ। और लाल किताब सिर्फ कर्म करवाती है और लाल किताब के माध्यम से उनके उपाय करके देखो। ये जीवन ना पलट के रख दो, अपने आप देखोगे मेरी जीवन की स्थिति क्या थी और आज मैं क्या बन गया। तो ये समय भी बहुत अच्छा होता है। एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छी समझ, एक अच्छी सोच, एक अच्छी ताकत परमात्मा ने दी है। हर काम को कर दिखाने की, हर काम में कुछ बन दिखाने की ये ताकत होती है। 33 साल से पहले घर मत बनवाना। अगर घर बना लिया है तो कहीं ना कहीं ये खराबी बीमारियों की आने लग जाएंगी, माता की सेहत खराब हो जाएगी। तो समय समय पर 7 मंगलवार या 7 शनिवार एक लोहे के कटोरे में 10 साबुत सुरमे की डली डाले और शहद भरे, उसको जाके शनिदेव के मंदिर में या किसी भी मंदिर में रखे। या तो 7 मंगलवार रखे या 7 शनिवार रखे। अगर ये काम करता है तो घर बनाने से जो 33 साल में घर बनाया है उसमें से जो परेशानियां आई हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और मेहनत मिलेगी, अच्छा सुख मिलेगा, अच्छी समृद्धि भी इनके पास पूरी तरीके से मिल जाती है। जी, बिल्कुल। गुस्सा, जुनून और थोड़ा सा रूडनेस जरूर होता है। तो वहीं केसर डाल के अगर दूध पीता रहेगा तो तसल्ली भी रहती है और तसल्ली के साथ साथ बृहस्पति बढ़ता रहेगा तो सुख भी मिलता है। तो गले में सोने की चेन या पीला धागा जरूर धारण करके रखे। अब ये शनि मंगल जीवन में तरक्की देंगे और हर तरीके से लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल गुरु। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। आज हमें इजाज़त दीजिए। वाकई आप बहुत सारी अधिक जानकारी ले चुके हैं मंगल ग्रह के बारे में और उम्मीद है सभी जानकारियों का आप उपयोग करेंगे। सदुपयोग करने के बाद अपने जीवन में जितने भी परेशानियां आ रही है, लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से एक एक उपाय समाधान करके आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे।